नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रदेश में 3 सीटों पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी की है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक, राज्य मंत्री बेबी रानी मौर्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव शामिल हैं। इन्हें उपचुनाव में पार्टी के अभियान की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अभियान का हिस्सा नहीं होंगे। बता दें कि उपचुनाव मैनपुरी संसदीय क्षेत्र, खतौली और रामपुर विधानसभा क्षेत्र में होने हैं। वहीं बहुचर्चित श्रद्धा वालकर हत्याकांड को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग के साथ भाईचारा संप्रदाय की खामोशी पर भी सवाल उठाए हैं और कहा कि यह लव जिहाद से भी एक कदम आगे है। लव जिहाद की आड़ में खुलेआम हिंदू लड़कियों की निर्मम हत्या एक सुनियोजित साजिश है। ये घटना बहुत दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले प्रेम जाल में फंसाना और फिर कत्ल करना और जबरन शादी के लिए विवश करना। ऐसे दानवों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, फिर चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या फिर लखनऊ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वाराणसी पहुंचे और काशी तमिल संगम की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान तमिल साहित्य के प्रख्यात कवि सुब्रमण्यम भारती के घर गए और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। साथ ही उनकी कविताओं और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी ओर से किए गए योगदान के बारे में चर्चा की। इतना ही नहीं, उनके घर को तमिलनाडु सरकार और बीएचयू के सहयोग से एक लाइब्रेरी बनाने की बात कही और तमिल संगम में उनकी कविताओं को पढ़ने के लिए परिवारजन को भी आमंत्रित किया। इतने समागम में इसमें ये लोग मिश्रित कारण भी हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ के हर वैदिक परंपरा के वैदिक लोग जो दक्षिण भारत के चेन्नई जिला, तंजावुर जिला, कुंभकोणम जिला और अनेक मुख्य प्रांतों से, कोयम्बटूर वगैरह से यहाँ काशी में वास किए, वो 300-400 वर्षों से पहले। तो ये जो प्रश्न उठ रहा है उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 96 वर्ष का इस समय होने पर मुझे अच्छी तरह से याद है कि यहाँ पुराने तमिलवासी जो आते थे वो लोग ऋषि मुनियों के तरह त्याग करके काश्याम मरणम मुक्ति, ये जो शब्द कहा गया है, काशी में जो भी महापापी भी आएगा और एक डुबकी गंगा में लगा लेगा उसका पाप उसी समय खत्म हो जाएगा। हम लोग अभी एक पवित्र स्थान पे बैठे हैं। इसी प्रांगण में काशी तमिल संगमम 100 साल पहले से ही शुरू हो गया था। ये भारत की गौरव, विशेष परिचय जिसका देश में है, जिनका देश में है, आदरणीय सुब्रमण्यम भारती जी का ये विचार स्थल रहा। कम उम्र में अपने बुआ जी के घर में यहाँ वो आ गए थे, यहीं उनकी शैशव बीता है। इसी काशी की प्राइमरी स्कूल में उन्होंने अध्ययन किया। माँ सरस्वती की वरदान इसी मंदिर की प्रांगण में माँ गंगा जी की किनारे उनको प्राप्त हुई, काशी विश्वनाथ के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। हमारी सभ्यता में तमिलनाडु और काशी की अनन्य संपर्क है। वहीं हमीरपुर के मौदाहा कस्बे में लगभग 5 दशकों से झोपड़ी में जीवन बता रहे पौचैया लोहारों ने एसडीएम को पत्र लिखकर घर बनाने के लिए जमीन की मांग की है और कहा कि हम लोग खाना बदोश बनकर रह रहे हैं। सरकार द्वारा धूमांतु और निम्न जाति वर्ग के लिए जमीन के पट्टे आवंटित किए जाते हैं, लेकिन उनके समाज को आज तक कोई भूमि नहीं दी गई है, जिसके चलते उनके बच्चों का भविष्य संकट में होता जा रहा है और गर्मी और सर्दी में उन्हें अपने परिवार के लिए साथ ही नरक का जीवन जीना पड़ रहा है, जिस पर एसडीएम ने लेखपाल को बुलाकर जमीन तलाशने की बात कही। साथ ही बताया कि अगर यह लोग कांशीराम कॉलोनियों में जाना चाहते हैं तो उनके लिए आवास आवंटित कर दिया जाएगा।
यहाँ झोपड़ी डाल के करीब 30-40 सालों से रह रहे हैं। हमारी अभी तक झोपड़ियाँ ही हैं, हमको कहीं कोई पट्टे आवास नहीं प्राप्त हुए हैं और हमारा रोड के किनारे खाना कमाना है। तो हमने आज एसडीएम साहब को आवेदन दिया है कि कहीं अगर आसपास नज़दीक रेंज में अगर कहीं कोई पट्टा हो तो हमको इकट्ठा जो है सभी परिवारों को दे दिया जाए, तो वहाँ हम रह के जीवन यापन को कर सकेंगे और अपना मौधा के अपना जो है रोजगार कमा सकेंगे। ये बताइए। वहीं शाहजहांपुर के थाना काट क्षेत्र में एक शादीशुदा महिला ने अपने ससुरालियों को चाय में नींद की गोलियां मिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद महिला जेवरात लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने छानबीन की और घटना के 4 दिन बाद पुलिस ने महिला को उसके आरोपी प्रेमी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि महिला के खिलाफ थाने में शिकायत की गई थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला 4.5 लाख रुपए के जेवरात और 50,000 की नकदी लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। मामले की शिकायत पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। थाना काट पे एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जिसमें एक महिला जिसका नाम शोभा है अपने प्रेमी एहसान के साथ में अपने परिवार वालों को चाय में कुछ नशे का पदार्थ खिलाकर सबको बेहोश कर दिया था। उसके बाद घर में रखे जेवरात और नकदी लगभग 50,000 लेकर चली गई थी। पुलिस पे इसमें एक अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसका मुकदमा संख्या है 655/22। पुलिस के द्वारा इसमें एक टीम गठित करी गई है, जिसके द्वारा इसमें बरामदी कर दी गई है। दोनों में एक महिला जिसका नाम था शोभा और उसका प्रेमी एहसान दोनों पकड़ लिए गए हैं। उनके पास से जो आभूषण बरामद कर लिए गए हैं और जो नकदी थी 42,450 उसको बरामद किया गया है। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जाए। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में आरोपियों की धमकियों से परेशान रेप पीड़ित ने खुद पर डीजल डालकर आग लगा ली, जिसके बाद गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों के मुताबिक पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में तहरीर दी गई और 11 दिनों से नाबालिग पीड़िता जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि किशोरी को इलाज के लिए पुलिस दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लेकर गई। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने 4 टीमों का गठन किया है। एसपी खुद भी किशोरी का बेहतर इलाज कराने के लिए दिल्ली जाने की तैयारी में है। वादी के द्वारा मेरे समक्ष जन सुनवाई में आकर प्रार्थना पत्र दिया गया कि थाना फतेहगढ़ में दिनांक 8/1/2021 को उनकी पुत्री के साथ दुष्कर्म का अभियोग 12/21 पंजीकृत कराया गया था, जिसमें नामित 2 अभियुक्त गण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसमें माननीय न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्त गण शिवम उर्फ शिवम कुशवाहा तथा आदेश यादव को दिनांक 21/6/2022 व 30/9/2022 को जमानत दे दी गई थी। प्रार्थना पत्र में वादी के द्वारा यह आरोप लगाए गए कि जमानत पर आने के बाद अभियुक्त शिव ओम कुशवाहा व उसके भाई अंकित द्वारा परेशान किए जाने से और शादी नहीं होने देने की धमकी देने से क्षुब्ध होकर उक्त पीड़िता ने स्वयं को आग लगा ली थी। वादी के प्रार्थना पत्र पर तत्काल एफआईआर दर्ज की गई है और मेरे द्वारा वादी पीड़िता से और डॉक्टर से वार्ता की गई है और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। मथुरा के थाना राया क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर अज्ञात युवती की लाश ट्रॉली बैग में मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जांच के लिए फॉरेंसिक टीम के पास भेजा गया। साथ ही टीम ने घटनास्थल का परीक्षण किया। फिलहाल पुलिस हर पहलू को लेकर जांच कर रही है। चलिए फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल TNP न्यूज को विजिट करें। साथ ही हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।